Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to read a story, lesson number 5, The Hen. It's written by Mr. Saki. It's a class 6 story English reader book. So let's read the story very quickly and easy. Mrs. Sangwell has a troublesome guest at her house. Another guest is due to arrive. Can her son Clovis convince the troublesome guest to leave without his mother's knowledge? Read this extract from The Hen by Saki to find out what happens. इस कहानी में मिसेस सेंग्रिल के घर एक मेहमान आई हुई है, मिस जेन मार्लेट। वह कई दिनों से उनके घर पर रुकी हुई है। मिसेस सेंग्रिल का जो बेटा है अब वो उससे बात कर रही है, उसका नाम है क्लोविस। उनके घर एक और गेस्ट आने वाली हैं जिनके चक्कर में इन दोनों की जो उनके घर पहले गेस्ट आए हैं और जो नेक्स्ट आने वाले हैं उनके बीच में कुछ आपस में कड़वड़ाहट चल रही है। इससे रिलेटेड ये स्टोरी है। सो लेट्स रीड आउट। This next Thursday, asked Clovis. His mother nodded. You have rather done it, haven't you? He chuckled. Jane Marlet has only been here 5 days, and she never stays less than a fortnight. You will never get her out of the house by the Thursday. क्लोविस कहता है जेन मार्लेट 5 दिन से घर आई हुई है और शायद वो 2 हफ्ते तक और रुकेंगी जो वो यूजुअली करती हैं। इसलिए माँ के लिए उन्हें जल्दी घर से भेजना मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें कुछ परेशानी हो रही है। वाई शुड आई आस्क मिसेस सेंग्रिल? शी एंड डोरा आर good friends, aren't they? They used to be, as far as I remember. They used to be. That's what makes them all the more bitter now. But what has happened? Has someone been making mischief? यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिसेस सेंग्रिल से वो पूछता है क्लोविस कि आखिर जेन और डोरा के बीच में क्या समस्या हुई है। वह पहले बहुत अच्छी दोस्त थी। तो क्लोविस को वो बताती हैं कि अब दोनों एक दूसरे से नाराज़ और कड़वाहट बोल रही हैं। तो मिसेस सेंग्रिल को समझाना नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्हें वो बात बताती है कि क्या प्रॉब्लम हुई। नॉट एग्जैक्टली, सेड क्लोविस। A hen came between them. A hen? What hen? It was a bronze leghorn or some such exotic breed, and Dora sold it to Jane at a rather exotic price. Jane thought she was going to get her money back in a large family of pedigree chickens. The bird turned out to be an abstainer from the egg habit. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर उसे पता चलता है कि उसका झगड़े का कारण तो एक मुर्गी थी, एक हैन थी, और वो कोई साधारण मुर्गी नहीं थी। इट्स अ ब्रॉन्ज लेगहॉर्न, और उसकी जो नस्ल होती है वहाँ बहुत ख़ास होती है और वो बहुत महंगी मुर्गी होती है। तो डोरा ने जेन को वो मुर्गी बहुत महंगे दामों में बेच दी थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि मुर्गी अंडे दे ही नहीं रही थी, यानी वह एब्स्ट्रेनिंग फ्रॉम द एग हैबिट। वो वहाँ पे उसके लिए अब वो अंडे देना बंद कर चुकी थी। मजाकिया ढंग से कहा गया है कि अंडे देने की आदत से दूर रहती थी वो। सो इस बात से जेन और डोरा के बीच में झगड़ा हो गया था और दोनों अब एक दूसरे से बात करना बंद कर चुकी थी। सो मिसेस सेंग्रिल कहती हैं कि यह तो बहुत ही अजीब और असहज स्थिति थी। हाउ रिडिकुलस, सेड मिसेस सेंग्रिल। इट्स मोस्ट ऑकवर्ड सिचुएशन। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब स्थिति थी। डू यू सपोज दे वॉन्ट स्पीक टू वन अनदर? क्या तुमको लगता है कि वो एक दूसरे से बात करेंगी? On the contrary, the difficulty will be to get them to leave off. अब उनके बीच जो प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पे, डोरा को नाराज़ करके वो घर भी नहीं भेज सकती क्योंकि वह भी उनकी मेहमान है। तो वो क्या, अब क्लोविस क्या कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा, हाँ, और दोनों के बीच के झगड़े को ख़त्म करवाने की भी वो कोशिश करेगा। आई कांट पुट ऑफ डोरा ऑफ, सेड मिसेस सेंग्रिल। आई हैव ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हर विजिटेड वंस। वो एक बारी तो उसका आना रोक चुकी हैं, बट उसके बाद क्या है, एंड नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल वुड मेक एक जेन लीव बिफोर हर सेल्फ अलॉटेड फोर्टनाइट इज़ ओवर। पर वो उन्हें इतने दिन रहने से कैसे रोक पाएंगी? सो लेट मी ट्राई माई बेस्ट, सेड क्लोविस। क्लोविस ने बोला मैं ट्राई करता हूँ। अब इसके बाद क्या होता है कि जेन से बात करते हैं तो अब उनके नेक्स्ट में बताएंगे उसके नौकर के बारे में। ये जो नेक्स्ट सीन है, सर्वेंट्स आर अ बिट ऑफ न्यूसेंस, muttered Clovis, talking to Jane Marlet at tea time. I don't see what you have to complain
of exclaimed Jane. Your mother is so wonderfully lucky in her servants. Storage, for instance, Storage उनका servant है, उसके बारे में बात चल रही है. And he has been with you for years. That's just the trouble, said Clovis. It's when servants have been with you for years that they became a really serious nuisance. यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लोविस जेन मार्लेट से बात कर रहा है कि जेन यहाँ पे नौकरों की शिकायत कर रही थी. तो क्लोविस उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी माँ के यहाँ नौकरों की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और वह इशारा करता है कि असली परेशानी नौकर से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और उसके आसपास के संबंधों से हो रही है. इस पूरे पेज पे बताया है कि जेन और डोरा की दोस्ती बहुत ही महंगी एक मुर्गी के कारण हो गई थी जो अंडे ही नहीं देती थी, और क्लोविस इन दोनों की लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था. अब नाउ जेन क्लोविस से पूछती है कि उसे किस बात की चिंता हो रही है. It was a storage. I was particularly thinking of when I made the observation about servants being a nuisance. That exactly storage, a nuisance. I can't believe it, said Jane. अब यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि क्लोविस उसे कहता है कि क्वीन एन के बारे में कुछ अजीब सी बातें चल रही हैं यहाँ पे. जेन पूछती है क्वीन, अच्छा ये अब आगे आएगा. क्लोविस समझाता है कि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है कि इतने टाइम से सर्वेंट उनके वहाँ पे काम कर रहा है. I know he's excellent and we just couldn't get along with him. हम उसके बिना भी नहीं रह सकते, वो बहुत excellent है. But his orderlessly has had an effect on him. Have you ever wondered what it must be like to go on doing the correct thing in the correct manner in the same surroundings for a long time? वो एक जैसी सेम चीज़ें करके बहुत टाइम से उसका थोड़ा सा दिमाग ऐसा हो गया है कि उसे वैसी चीज़ें ही करने की आदत पड़ गई. I should go mad, said Jane. Exactly, said Clovis thoughtfully. But Sturridge hasn't gone mad. Sturridge mad नहीं हो सकता, अगर आप हो सकती हैं. वो कह रही है कि मैं ही पागल हो जाऊँगी सब सुन के, said Jane, and a flutter of inquiry in her voice. अब वो क्या कर रही है, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो वो पूछना चाह रही है यहाँ पे. On most points of her thoroughly sane and reliable, said Clovis, but at times he is subjected to the most obstinate delusions. That means stubborn and false beliefs बनाता जा रहा है. And those occasions he became not merely a nuisance but a sure embarrassment. What sort of delusions? अब यहाँ पे उसके बारे में बात की जाएगी. Unfortunately, they usually center around one of the guests of our house party. एक बारी वो उसने बताया कि वहाँ पे उसके आसपास वो घूम रहा था. You don't mean to say he might be dangerous to you? तुम्हें ऐसा लगता नहीं है? जेन ने उससे पूछा. उसे कुछ एग्जाइटी वगैरह फील हो रही थी जेन को. One can never be certain, said Clovis. Now and then he gets some idea about a guest which might take an unfortunate turn. That is preciously what is worrying me at the present moment. उसे एक आइडिया मिला कि मैं भी कोई गेस्ट के बारे में बात करके थोड़ा सा इस मोमेंट का फ़ायदा उठा के स्टोरी बना देता हूँ. What has he taken a fancy about someone here now? asked Jen excitedly. Do tell me who it is. You, said Clovis briefly. उसने बोला तुम किसके बारे में कैसे बात करो. उसने बोला तुम्हारे बारे में ही बात हो रही है. Me, Clovis nodded. Who on earth does he think I am? Queen Anne was the unexpected answer. तो क्लोविस उससे समझाता है कि यहाँ पे क्वीन एने के बारे में बहुत सी डरावनी और अजीब कहानियाँ चल रही हैं. लोगों का मानना है यहाँ पे क्वीन एने, व्हाट एन आइडिया, बट एनी हाउ देयर इज़ नथिंग डेंजरस अबाउट हर. शी इज़ सच अ कलरलेस पर्सनालिटी. Me that the only thing that I can remember about here is the saying Queen Anne is dead. Exactly, said Clovis. Dead? Do you mean he takes me off for the ghost of Queen Anne? asked Jane. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसे भूत की कहानियाँ बताई. उसने क्लोविस कहता है कि जब क्वीन एने की बात करता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके आसपास मौजूद है, उसकी डरावनी और गुस्से वाली शक्ल के बारे में बात कर रहा है. तो क्वीन एने की शक्ल को देखकर ऐसा लगता है कि हर समय गुस्से में और उसको घूर रही है वो. तो क्लोविस उसे कहता है यहाँ पे कि आपको ऐसा नहीं लगता गोस्ट? डियर नो वन एवर हर्ड
of a ghost being so very much alive and flourishing. All his life he has been accustomed to look at Queen Anne as he personification of everything that he is dead and done with as dead as Queen Anne, and now he has to listen to your talk of the merry time you had at Dublin Horse House. दैट मीन्स फिर उसे क्लोबिस बताता है कि डबलिंग हॉर्स हाउस भी है यहाँ पे, तो जेन के साथ समय के साथ बिताई हुई कुछ बातें, कुछ यादें क्वीन एने को परेशान करती रहती हैं। इसलिए क्लोबिस को लगता है कि जेन के साथ कुछ ठीक नहीं है और वो भी कुछ अजीब होने वाला है। And naturally he feels there's something very wrong with you, but he wouldn't be hostile to me on that account, would he? Jane asks anxiously. जेन घबरा कर पूछती है उसे, क्या वह मेरे प्रति भी बहुत ज़्यादा गुस्से में दुश्मनी भरे बर्ताव से व्यवहार कर सकती है? सो क्लोविस उसे कहता है, आई डेंट गेट रियली अलार्म्ड अबाउट इट टिल लंच टुडे, सेड क्लोविस. I caught him glowing means looking at you and muttering, ought to be dead long ago, that's why I mentioned the matter to you. तो क्लोविस उससे कहता है कि आज लंच के समय क्वीन एने को जेन की तरफ गुस्से से घूरते हुए और कुछ बड़बड़ाते हुए भी देखा गया था। बेसिकली इस पेज में यहाँ पे है क्लोविस जेन को डरा रहा है कि क्वीन एने का भूत शायद जेन से नाराज़ है, जो उनके घर में ऑलरेडी गेस्ट रह रही है, क्योंकि उसे लगता है कि क्वीन एने की मौजूदगी जेन के आसपास महसूस हो रही है। जेन ये सुनकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है। This is awful, said Jane. Your mother must be told about it at once. वो कहती है ये तो बहुत ही awful सिचुएशन है कि बहुत ही डरावनी सिचुएशन है। तो क्लोविस को कहती है कि उसकी माँ को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाना चाहिए। My mother must not hear a word about it, said Clovis. वो से बोल रहा है, it would upset her dreadfully. She relies on Sturridge for everything. कि वो स्टोरेज पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं, तो उन्हें उसके बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगी। वह अपने नौकर स्टोरेज पर बहुत ज़्यादा निर्भर भी हैं। बट ही माइट किल मी एट एनी मोमेंट, प्रोटेस्टेड जेन ने ऐसे प्रोटेस्ट किया कि वो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, उसे मार भी सकता है। नॉट एट एनी मोमेंट, ही इज़ बिजी विद द सिल्वर ऑल द आफ्टरनून। जेन को डर लग रहा है कि स्टरीज को किसी भी समय से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन क्लोविस मजाक में कहता है अभी नहीं मार सकता, क्योंकि वह पूरी दोपहर चांदी के बर्तनों को साफ करने में व्यस्त रहता है। You will have to keep a sharp lookout all the time and be on your guard, said Jane. जैन कहती है उसे हर समय सावधान रहना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा का खुद ही उसे ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स अ ड्रेडफुल सिचुएशन टू बी इन विद द मेड बटलर अराउंड यू, बट आई एम सर्टनली नॉट गोइंग टू कट माई विजिट शॉर्ट। अब वो कह रही है कि फिर भी वह अपना विज़िट जल्दी ख़त्म करने के लिए यहाँ से तैयार नहीं है, चाहे वो बटलर के ऊपर ड्रेडफुली सिचुएशन होने के बावजूद भी उस पर ध्यान रखती रहे। इट वॉज इन द हॉल द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर अ लेट ब्रेकफास्ट that Clovis had his final inspiration as he stood removing rust spots from an older putter. यहाँ पे कहा जा रहा है अगली सुबह नाश्ते के बाद क्लोविस को एक पुराने गोल्ड की छड़ी, इट्स अ पुटर मीन्स गोल्ड की छड़ी से जंग हटाते समय एक विचार आता है। अब उसे क्या रहा है, वेयर इज मिस मार्लेट, ही आस्क्ड स्टरिज। वो पूछता है स्टरिज को कि मिसेस मार्लेट कहाँ पे है। Who was at the moment crossing the hall? अब उसे बोल रहा है कि वो वहाँ से निकल रहा था, तो उसे पता लगा वो कहाँ जा रही हैं। Writing letters in the morning room, sir, said Sturridge. Sturridge उसे बताता है कि वह चिट्ठियाँ लिख रही है, लेटर्स लिख रही है। She wants to copy the inscription on that old basket-hilted sabre. That means it's a type of sword with a basket-shaped guard to protect the hand, said Clovis, pointed to the sword hanging on the wall. I wish you would take it to her. My hands are all over in oil.
Take it without the shelf and it will be less trouble. यहाँ पे वो उसे बताया जा रहा है कि स्टारग्रेज उसे बताता है कि जेन की ये मेहमान जो डोरा को एक पुराने बास्केट हिल्टेड वर्ड एक ख़ास प्रकार की जो तलवार होती है उसकी नकल चाहिए। वह तलवार इतनी पुरानी है कि उस पर जंग भी लगी हुई है। तो क्लोविस कहता है कि तलवार को तेल से अच्छी तरह साफ़ कर देना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। The butler drew the sword and carried it into the morning room. There was a door near the writing table leading to a back stairway. Jane vanished through it with such lightning rapidly that the butler doubled whether she had seen him come in. तो बटलर तलवार लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। जिन उसी समय बहुत तेज़ी से वहाँ से गायब हो जाती है, इतनी जल्दी कि बटलर को ठीक से पता भी नहीं चलता कि वो कब वहाँ से चली गई है। तो लगभग आधे घंटे बाद क्लोविस को पता चलता है जेन मार्लेट ने अपना सामान जल्दी जल्दी पैक किया और वो स्टेशन की ओर निकल गई। Half an hour later, Clovis was driving Jane Marlet and her hastily packed luggage to the station. वहाँ से आधे घंटे के अंदर भाग गई। Mother will be awfully exactly thoughtfully annoyed when she finds you have gone, he observed to the departing guest, but I'll make up some story about an urgent wire having called you away. No need to alarm her unnecessarily about storage. Jane sniffed slightly at Clovis' idea of unnecessary alarm. However, Clovis' effort proved useless and Dora wrote the same day that she was postponing her visit. क्लोविस जानबूझकर जेन को डराकर घर से बाहर जाने के लिए इतना मजबूर कर देता है वह अपनी माँ से कहने वाला है कि एक अर्जेंट वायर और जो बहुत ही उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तार आया है, संदेश आया था, इसलिए जेन को अचानक वहाँ से जाना पड़ गया। तो जेन को लगता है क्लोविस कहीं उसकी वजह से ये तो डर के नहीं भगाया उसने। तो क्लोविस की चाल उस टाइम पे काम कर जाती है। उस दिन डोरा की चिट्ठी लेकर और वे अपना विज़िट पोस्टपोन कर देती है। इस तरह क्लोविस की माँ के घर से दोनों ही परेशानियाँ घर से चली जाती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों को समझदारी, हाजिर जवाबी और थोड़ी चतुराई से हल किया जा सकता है। क्लोविस ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी माँ के परेशान करने वाले मेहमानों से अपने आप को छुटकारा दिलाया और अपनी माँ को भी। In the presence of the mind and cleverness, thinking can solve difficult situations. I hope you are like my video. Thank you for watching. If this explanation helpful for you, don't forget to like, subscribe and my channel. See you in the next video. Thank you. Bye bye.